दोस्तों, मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि प्लम्बिंग कोर्स की ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा हूं और वीडियो के माध्यम से मैं टेक्नीशियन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मल्टी स्किल ट्रेनिंग के बारे में पूर्णतः जानकारी दे रहा हूं और इस कोर्स की पाठ्यक्रम की विषय के बारे में बता रहा हूं। मेरा नाम कृष्णा कुमार सिंह है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं आपको वीडियो लेक्चर के द्वारा प्लम्बिंग कोर्स के बारे में सिखाऊंगा। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप प्लम्बिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, ड्रेनेज सिस्टम, प्लम्बिंग मेंटेनेंस में अपना भविष्य बना सकते हैं। टेक्नीशियन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मल्टी स्किल NSQF लेवल 4 है और इसकी कुल अवधि 80 घंटा है। अगर आप इस कोर्स के पाठ्यक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी कोर्स शुरू होने से पहले जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें और कोर्स के क्वालिफिकेशन पैक और कोर्स के मॉडल करिकुलम को डाउनलोड करके उसका पूर्ण अध्ययन करें। तो चलिए हम लोग पहले अध्याय में इंट्रोडक्शन प्लम्बिंग सिस्टम और कोर्स ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इस कोर्स में हम प्लम्बिंग के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप इंजीनियर हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में सीखना चाहते हैं या अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। आज हम प्लम्बिंग सिस्टम की बेसिक के बारे में बात करेंगे। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल, ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में हम देखेंगे कि प्लम्बिंग क्या होती है, अलग अलग टाइप्स की प्लम्बिंग सिस्टम क्या होती है, प्लम्बिंग सिस्टम के डिजाइन पर कौन सा क्राइटेरिया या कैटेगरी का प्रभाव होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पर प्लम्बिंग सिस्टम्स किस तरह से दिखते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े जाते हैं ताकि आप इंजीनियर हैं या नहीं, आप एक ड्राइंग को देखकर प्लम्बिंग सिस्टम्स और उनके कंपोनेंट्स को आसानी से पहचान सके। इस तरह से आपको अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आप सही में क्या देख रहे हैं। जैसे कि वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम और पाइपिंग नेटवर्क की अरेंजमेंट कैसे होती है, उसके कंपोनेंट्स कैसे जुड़ते हैं, ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे। ये कोर्स इंट्रोडक्टरी लेवल का है, मतलब ये एक प्रारंभिक लेवल का कोर्स है। हर एक व्यक्ति को जो प्लम्बिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इस कोर्स से अवश्य सीखेंगे, क्योंकि ये कोर्स हमारे लिए एक मजबूत फाउंडेशन है जिसके ऊपर हम आगे डिटेल और इलैबोरेट करेंगे स्पेसिफिक डिजाइन अप्रोच के साथ। अक्सर इंजीनियर को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, खासकर मैकेनिकल इंजीनियर को, क्योंकि प्लम्बिंग बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर का एक हिस्सा होता है। आप कुछ सीख रहे हैं और जब आप फील्ड में काम करना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको कुछ और ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो आपने सीखा है या फिर जो आप सीखे हुए ज्ञान को एब्जॉर्ब करने और उसे मैच करने के लिए और अधिक विस्तृत ज्ञान की जरूरत होती है। हमारे प्रोवाइड किए जा रहे कोर्स का मकसद यही है कि वो गैप जो काम करके आपकी थ्योरी और रियल लाइफ एप्लीकेशन को जोड़ दे, दोनों को आप एक ऐसे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे जिससे आप उसे समझ सके और उसका सही मतलब निकाल सकें। यह करंट कोर्स हमारे फाउंडेशन की तरह है जिसमें हम प्लम्बिंग सिस्टम्स के बेसिक से शुरुआत करेंगे। हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे और जरूरी बेसिक नॉलेज गेन करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। समस्या ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर पीस ऑफ सिस्टम को डिजाइन तो कर सकते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि पूरा सिस्टम किस तरह से दिखता है। मैंने अपने अनुभव में कई बार देखा है कि मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंजीनियर को देखते हैं जो HVAC सिस्टम से जुड़े होते हैं। वो किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट के डिजाइन करने में माहिर होते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि वो डिजाइन प्रैक्टिकली रूप से सक्सेसफुल करेगा या नहीं। तो हम सॉलिड फाउंडेशन के साथ शुरुआत करेंगे। इस इंट्रोडक्टरी लेवल कोर्स में आपको एक नोटबुक रखने की जरूरत है और आपको इस फाउंडेशन कोर्स प्लम्बिंग सिस्टम के बेसिक को सीखने की खुली सोच रखनी है। हम आपके लिए रास्ता तैयार करेंगे आने वाले कोर्स और लेसन के लिए जो इस कोर्स पर बिल्डअप होंगे। तो चलिए कोर्स शुरू करते हैं और प्लम्बिंग सिस्टम के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं। हमारी कोर्स की जो मुख्य लक्ष्य है उन्हें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम प्लम्बिंग को एक डिसिप्लिन के रूप में क्या कहते हैं ये समझेंगे।
हम एक सही डिफिनीशन तैयार करेंगे जो इस विषय के डिसिप्लिन को डिफाइन करती है, जो आमतौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती है। लेकिन फील्ड में ऐसे भी लोग होते हैं जो प्लम्बिंग में स्पेशलाइज होते हैं, लेकिन उनके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं होता है। ये कोर्स आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। हम प्रमुख प्रकार के प्लम्बिंग सिस्टम को समझेंगे। आप इस पॉइंट पर सोच रहे होंगे कि प्लम्बिंग एक ही सिस्टम है, लेकिन प्लम्बिंग के कई सब सिस्टम होते हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम। इस कोर्स में हम इन सिस्टम्स को डिटेल से देखेंगे। इन सिस्टम की अपीयरेंस कैसी होती है, इनके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, ताकि जब आप किसी बिल्डिंग या घर में जाते हैं और फिक्सचर्स देखते हैं तो आप उन फिक्सचर्स के बीच के कनेक्शंस को इमेजिन कर सकें। इस कोर्स में आपको यह प्रिविलेज मिलेगा कि आप इन चीजों के बारे में सीख सकेंगे और इन सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करने में अपने ज्ञान को इस्तेमाल कर सकेंगे और आप इन सिस्टम को खुद डिजाइन करने के लिए आप अपने ज्ञान को बिल्डअप कर सकते हैं। हम बेसिक लेवल को समझेंगे। हम अलग अलग प्रकार के प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में सीखेंगे। हम प्लम्बिंग सिस्टम्स के कंपोनेंट्स को समझेंगे और उसके बाद इन कंपोनेंट्स को डिटेल से एनालाइज करेंगे। हर सिस्टम कई कंपोनेंट से बना होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे इस कोर्स में, जहां हम प्लम्बिंग सिस्टम्स को अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से देखेंगे। हम हर एक कंपोनेंट को अलग अलग एनालाइज करेंगे और उनके बारे में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम वाटर सप्लाई सिस्टम को देखेंगे। हम इसको उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे। कंपोनेंट क्या है जो एक सॉलिड वाटर सप्लाई सिस्टम को वर्क करने में मदद करते हैं। लेकिन हर एक कंपोनेंट को समझने के लिए उसका सही कनेक्शन समझना जरूरी है। हर एक कंपोनेंट को अलग डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए उनका सही समझना जरूरी है। इसी को हम इस कोर्स में अचीव करने की कोशिश करेंगे। फिर हम सिस्टम कंपोनेंट्स के एप्लीकेशन के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे। हम देखेंगे कि किस कंपोनेंट को किस सिस्टम में यूज किया जा सकता है। इस इंडस्ट्री में एक कंफ्यूजन ये होता है कि रिसेंट ग्रेजुएट को यह समझ में नहीं आता है कि कौन सा कंपोनेंट कौन से सिस्टम में आता है। ये हो सकता है कि ये वाटर सप्लाई के लिए है या ड्रेनेज के लिए या कुछ और। हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हम समझेंगे कि हम किस सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे चूज करें कि कौन सा कंपोनेंट किस सिस्टम में यूज होगा। हर सब सिस्टम अलग और खास होते हैं और उनका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होते हैं। फिर हम प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे कि कैसे एक प्लम्बिंग सिस्टम डिजाइन किया जा सकता है। हम समझेंगे कि किस सीक्वेंस में किस तरह से प्लम्बिंग सिस्टम डिजाइन करना चाहिए। आखिरी में हम प्लम्बिंग सिस्टम के इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के कैसे पढ़ सकते हैं ये सीखेंगे। जब आपके सामने एक डिजाइन होगा तो कैसे आप ड्राइंग को समझ सकते हैं, कैसे आप उसमें दी गई कनेक्टिविटी, कंपोनेंट, साइजिंग और लेआउट्स को समझ सकते हैं। इस कोर्स में आपको ये सब सीखने को मिलेगा। कोर्स के अंत तक आप ड्राइंग्स समझ सकेंगे और ये जान सकेंगे कि ये किस तरह के सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे हमारे कोर्स का मुख्य लक्ष्य जो आपको इस कोर्स से मिलेगा। ये कोर्स आपके ओवरऑल नॉलेज को इनहेंस करने में मदद करेगा। तो चलिए कोर्स को शुरू करते हैं।